Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. Yesterday we will discuss about our chapter that's name is Getting to Know Plants. हमारे चैप्टर का नाम क्या था? Getting to Know Plants. कि हम प्लांट्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हम इनके बारे में कितना पता कर सकते हैं। तो हमने कल बात की थी प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे वो फूड बनाते हैं, बहुत लिटिल कहते हैं ना समराइज पार्ट्स में हमने इनकी बात की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसका मेन पढ़ा था, कहाँ से स्टार्टअप किया था हमने, फ्लोरिंग और नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स बताए। फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के टाइप्स बताए कि प्लांट्स को मोस्टली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, हमने बताया हर्ब्स क्या होते हैं, आपके टीनी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हैव डेलिकेट स्टेम, उनका स्टेम क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्टेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने शब पढ़े, शब्स क्या होते हैं कि इनकी मॉडरेटली हाइट होती है, नॉट टू स्मॉल और नॉट टू बिग। ओके, आपका स्टेम क्या होता है, इसमें थोड़ा थिक होता है। उसके बाद आपने ट्रीज पढ़ा कि इनमें ट्रंक होता है, एक मेन आपकी स्टेम होता है जिससे और सब डिविजन्स ब्रांचेस निकलती है, ये काफी ज्यादा क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से आपने ये पढ़ा था अपना चैप्टर में स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद आपकी 2 डेफिनेशंस और आई थी, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या थे बेटा, वो प्लांट्स जिनके वीक स्टेम होते हैं, तो उस वजह से वो ग्राउंड के ऊपर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं, तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हो आप, क्रीपर्स बोलते हो। क्लीपर्स क्या होते हैं आपके, क्रीपर्स हो गया आपका। क्लीपर्स क्या होते हैं, इनका भी स्टेम वीक होता है, इनको सपोर्ट चाहिए एक हाइट अटेंड करने के लिए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्लीपर्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने कल की वीडियो में आपने पढ़ा था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आपका प्लांट है, प्लांट के मैंने डायग्राम बना के कल बताया था। प्लांट के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, लीफ होता है, स्टेम होता है, फ्लोर होता है, रूट्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टेम के बारे में, कि स्टेम का कहते हैं ना होमवर्क क्या है, स्टेम का वर्क क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका स्टेम। तो बेटा स्टेम का कल मैंने बताया था कि जो स्टेम होता है वो आपका कहाँ यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। ट्रांसपोर्ट किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है स्टेम रूट्स की हेल्प से, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्टेम बोलते हो। इसके लिए आपके सिलेबस में ये तो मैंने वर्क बता दिया कि स्टेम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर और मिनरल्स को रूट से पूरी कंप्लीट प्लांट की बॉडी में। ठीक है, ये सिंपल था। इसके बाद जो आपको अभी करना है वो क्या है, आपका यहाँ पे आपको जो यहाँ पे करके दिखाना है वो आपके लिए कह रहा है, स्टेम हो गया, एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी आपको बतानी है जिसकी वजह से आप ये बता पाते हो, आप ये शो कर पाओगे कि हाँ आपका स्टेम कैसे आपके लिए काम करता है। इस तरह से तो इन्होंने कहा कि आप एक क्या लीजिए, ग्रीन स्टेम लीजिए, आप कोई भी एक पेड़ है आपका, हब्स ले लीजिए, एक छोटी हब लीजिए। ठीक है, उसका आप किस तरह से लीजिए, उसका ग्रीन स्टेम कट कीजिए, उसका स्टेम कट करके आप उसको किस में फिल कर, एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या फिल कर रखा है, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ आपने क्या मिक्स किया, इंक मिक्स की। क्या मिक्स की आपने, इंक। इंक का कलर कैसा आपका, रेड इंक है। आपने वाटर के साथ रेड इंक मिक्स की, तो सीधी सी बात है वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये तो बताने की बात नहीं होती, बिल्कुल सिंपल बात है जो आपको शुरू से पता है इस बात का, कि अगर हम वाटर के अंदर इंक ऐड करेंगे, जिस भी कलर की हम इंक ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, आपका कलर हो जाएगा। वाटर में हमने रेड इंक ऐड की है तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया है। ठीक है, इस चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद फिर आपको ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या लिया, एक स्टेम लिया। क्या लिया आपने, एक स्टेम। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, डिप कर दिया स्टेम को। डिप करने के बाद आपको क्या पता चला, आप स्टेम डिप करने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ आपको। यहाँ पे ये दिक्कत है कि आपने देखा नहीं, आपको पहले पता नहीं था कि स्टेम के अंदर क्या होती है, बीच में आपके कैपिलरी ट्यूब्स होती है। क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरीज होती है। जैसे आप इसको वाटर में डिप करोगे कुछ टाइम के बाद इसके अंदर यहाँ से इसमें कलर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वो किस तरह से, इसके एक पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब होके स्टार्ट होता है, पूरे के थ्रू यहाँ तक भी पानी आता है। आप जब स्टेम को बाहर निकाल के देखोगे, ठीक है, इस प्लांट के स्टेम को बाहर निकाल के देखोगे तो आप देखोगे कि जो इसकी कैपिलरीज थी, जैसे अगर आपको व्यू बताएं कि ये आपका स्टेम था, इसकी कैपिलरी ट्यूब के लिए आपको यहाँ से इस तरह से व्यू निकल के आता है। स्टेम के अंदर ऐसे काफी वेरियस कैपिलरी ट्यूब होती है, तो सारी की सारी क्या हो चुकी है, रेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है आपकी, रेड हो चुकी है दोनों साइड से। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका यहाँ पे जो स्टेम होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को
नीचे से रूट से एब्जॉर्ब करके वो पूरी बॉडी तक क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। ये था आपका स्टेम का वर्क, इतना ही आपको याद करना है। अब आता है आपका न्यू केस लीफ, कि आपकी जो पत्ती होती है, पत्ती आपके कैसे, जो पत्ते होते हैं वो आपके प्लांट के किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। तो सेकंड केस में आप क्या बोलते हो यहाँ पे, लीफ। ठीक है, सेकंड केस आपका किसका आता है, लीफ का आता है। और आप लीफ के अंदर क्या बात करोगे, तो बेटा लीफ की बात कैसे करते हैं आप, लीफ, लीफ मीन्स आप क्या बोलते हो, पत्ती। ठीक है, ये तो बात सिंपल थी। और किस शेप की होती है ये, यहाँ पे आपका क्या होता है, वो स्टेम होता है। ठीक है, इस तरह से आप बोलते हो ये आपकी क्या है, एक लीफ है, ये आपका क्या है, स्टेम है। लीफ का क्या काम होता है, आपका लीफ क्या होता है, प्लांट को क्या देता है, फूड बनाने के लिए हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, वो आपको आगे आएगा, उसके बाद हम उसमें डिस्कस से पढ़ेंगे। अभी लीफ की शेप के बारे में हम बात करते हैं लीफ का। तो लीफ आपको क्या देता है, उसको एक अट्रैक्टिव, प्लांट को क्या देता है, अगर उस पेड़ के पत्ती ही नहीं है तो वो पेड़ आपका अट्रैक्टिव भी नहीं लगता, उसको एक आपका अपीयरेंस देता है अच्छे से। ठीक है, उसकी सपोर्ट करता है। अभी आपको और कुछ बात नहीं करनी कि आपकी क्या क्या हेल्प करता है, वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। आपको लीफ में बस इसके पार्ट्स पढ़ना है। इसके लिए आपको नाम दिए जाते हैं, काफी पार्ट्स के नाम आते हैं आपके, पेट्यूल, पेट्यूल, सेकंड क्या आता है, लेमिना। बेटा दो वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अभी। ठीक है, इसके बाद आपको और वर्ड्स पढ़ाएंगे। तो बेटा इसमें पेट्यूल, पेट्यूल आपका क्या कहते हैं, आपको पेट्यूल ये कहते हैं कि पेट्यूल आपका वो पार्ट है जिससे आपका स्टेम जो होता है लीफ से क्या होता है, अटैच होता है। आपका किस पार्ट से अटैच हो रहा है, ये वाली चीज है जिससे क्या हो रहा है, लीफ स्टेम से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो इस पार्ट को आप क्या बोलते हो बेटा, पेट्यूल बोलते हो। क्या बोलते हो आप, पेट्यूल। इट इज दैट पार्ट बाय विच ए लीफ इज अटैच टू द स्टेम, कि लीफ जिस पार्ट से टच होकर स्टेम से अटैच होता है उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, पेट्यूल बोलते हो। कोई डाउट ही नहीं है इस बात से। सेकंड आपको फिर ये बात करता है लैमिना। व्हाट इज लैमिना, और सेकंड डेफिनेशन लैमिना। तो बेटा ये कह रहा है कि जो इसकी वाइड शेप होती है, लीफ की जो एक वाइड शेप होती है जहां से चौड़ा होता है, इसको आप क्या बोलते हो, लैमिना बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, आप लैमिना बोलते हो। इस पोर्शन को आप लैमिना बोलते हो। ठीक है, प्लांट आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ऐसा पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है वो पेट्यूल, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या आपका, लैमिना। वो क्या आपका, लैमिना। कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। इसके बाद फिर इसके और सब डिविजन्स आते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि प्लांट्स के अंदर बहुत बारीक बारीक क्या होती है, लाइंस फैली होती है। ठीक है, इन लाइंस को आप क्या बोलते हो, आपको ये बताना चाहिए कि आप इन लाइंस को क्या बोलते हो। ये एक नेटवर्क होता है, उसको आप क्या बोलते हो। यहाँ पे थर्ड इसका जो नाम आता है वो क्या आता है, वेन्स। बेटा पूरे जैसे आपने बोला स्टेम के अंदर क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, इस तरह लीफ के अंदर भी आपका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला होता है। बहुत बारीक बारीक आपकी टीनी लाइंस, या आप बोल सकते हो बहुत थिन लाइंस होती हैं। उन लाइंस को ही आप क्या बोलते हो, वेन्स बोलते हो, जो आपकी लीफ में किसका काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। पूरा जो वाटर था या फूड था जो भी होता है आपका, उसको ट्रांसपोर्ट कराती है, स्टेम से लीफ में लेके जाती है और लीफ से स्टेम में। क्योंकि फूड आपका कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। उस लीफ को स्टेम तक ले पहुंचाती है, और पानी वगैरह रूट्स के थ्रू आता है तो उसको लीफ से स्टेम से लीफ तक लेके आती है। तो उन थिन ट्यूब्स को आप क्या बोलते हो, थिन लाइंस को आप क्या बोलते हो, वेन्स बोलते हो। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं, कोई भी लीफ लीजिए उसके ऊपर आपको बहुत पतली पतली लाइंस दिखाई देंगी, वो आपका क्या है, स्मॉल लाइंस जो प्रेजेंट होती है लीफ में, ये आपको देती है वेन्स। ये एक पत्ते को सपोर्ट भी देती है, और सेकंड इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स का। बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट केस आता है मिडरीब। एक डेफिनेशन और आती है मिडरीब की, इस पत्ते के अंदर देखना बेटा। मिडरीब कह रहा है, देखो ये आपकी क्या थी, सब डिविजन्स थी, इनको आप क्या बोल रहे हो, वेन्स बोल रहे हो। एक जो मिडल में आपकी जो मेन लाइन थी, ये वाली जो मैंने बनाई थी पहले, ठीक है, जो आपकी मिडल में होती है, आपकी थोड़ी सी थिक होती है, मिडल के अंदर थोड़ी सी थिक जो वेन होती है उसका नाम क्या होता है, मिडरीब। है तो वेन ही मिडरीब भी, बट पर्टिकुलर बताया है कि पूरे लीफ को टू पार्ट्स में, एक थोड़ी सी मोटी आपकी एक वेन आपको क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे जो आपकी मिडल लाइन थी, इसको क्या बोलते हो आप, मिडरीब बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, मिडरीब बोलते हो। समझ में आया आपको अच्छे से, मिडरीब क्या होता है आपका। ओके, देन
आपका नेक्स्ट केस आता है लीफ वेनेशन। बेटा लीफ वेनेशन क्या होता है? लीफ वेनेशन आप उसको बोलते हो जो कंप्लीट नेटवर्क होता है आपका, ये कंप्लीट आपका क्या है नेटवर्क, बीच वाले को भी लगा के और सारी लाइंस को भी लगा के, जो एक लीफ के अंदर वेन्स का क्या बनता है, एक बिल्कुल आपका नेटवर्क बनता है, एक पूरा जाल सा बनता है। उस आप जाल को क्या बोलते हो आप यहाँ पे, सॉरी उस नेटवर्क को क्या बोलते हो आप, लीफ वेनेशन की जो डिजाइन आपका बना है वेन्स की वजह से, उस डिजाइन को आप क्या बोलते हो, लीफ वेनेशन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डिजाइन मेड बाई वेन्स, कि जो डिजाइन वेन्स के द्वारा बना है उस डिजाइन को क्या बोलते हो, लीफ वेनेशन। अगर ये डिजाइन आपका एक अलग तरह से बता रहा है, रेटिकुलेट, आपका एक वर्ड आता है यहाँ पे रेटिकुलेट। तो बेटा रेटिकुलेट क्या होता है, रेटिकुलेट आप उसको बोल रहे हो कि एक ऐसा डिजाइन आपका जो किस शेप का हो, नेट लाइक, जैसे नेट नहीं होता इस तरह से, कोई भी एक नेट होता है क्रॉस में, ठीक है, नेट लाइक अगर उसका डिजाइन होता है, नेट लाइक डिजाइन मेड बाय वेन्स। जब वेन्स मिलके एक नेट लाइक डिजाइन बनाती है उसका पर्टिकुलर नाम क्या दिया जाता है, रेटिकुलेट नाम दिया जाता है। काफी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपका इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से बता रहा है रेटिकुलेट के लिए कि जो इसकी मिड रिब थी, इसके दोनों साइड ये क्या बनाए, नेट लाइक बनाए, दोनों साइड क्या बनाइए, नेट लाइक, ठीक है। बीच में मिड रिब तो होगी होगी, उसके दोनों साइड आपके नेट्स बने हो, उस डिजाइन को क्या बोलते हैं आप, रेटिकुलेट बोलते हो। फिर उसके बाद एक और नाम आता है आपका, वो क्या आता है, पैरेलल वेनेशन। क्या नाम आता है आपका, पैरेलल वेनेशन। कि पैरेलल वेनेशन आप किसको बोलते हैं बेटा, पैरेलल वेनेशन जैसे आपने देखी होगी, नॉर्मली ये लीफ है, ये प्लांट्स की होती है, ग्रास आपकी किस शेप की होती है, इस तरह की शेप की होती है, उनकी लीफ इस तरह की होती है, अगर आपने नोटिस की हो, ठीक है। तो इन केस के अंदर जो वेन्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। वेन्स क्या होती है आपकी, एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, पैरेलल वेनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप, पैरेलल वेनेशन। तो इसके अंदर आप डेफिनेशन दे सकते हो, इफ वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या बोलोगे, इफ वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड, then this वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। उसको क्या बोलते हो आप, पैरेलल वेनेशन बोलते हो। इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी यहाँ तक। फिर उसके बाद बेटा लीफ का प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे खत्म, आपको लीफ का ये कर दिया। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी और आती है, जो एक्टिविटी आपको करके दिखानी है, वो एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। अभी आप घर पे रहते हो ना, तो घर पे भी कर सकते हो। क्या करना आप, कि सबसे पहले अगर आपको ये बोला जाता है कि आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई भी प्लांट है, वैसे लगा लीजिए, आप ये इस तरह से बोल दीजिए, ठीक है, इस तरह से इसमें पत्ती है, ये आपके नीचे रूट्स है, ओके। आप क्या करते हो इस प्लांट के केस में, यहाँ पे इस पे एक पॉलिथीन रैप कर देते हो। क्या कर देते हो, एक पॉलिथीन रैप कर देते हो, इसको यहाँ से टाइटली बांध देते हो आप, एक धागा लेके। आपने 2 पॉलिथीन लेनी है। कैसे, एक पॉलिथीन तो आपने पत्ती के ऊपर डाल दी, 5-6 पत्ती का आपने कुछ ग्रुप लिया है, उसके अंदर आपने पेड़ की लगी हुई बिल्कुल फ्रेश लीव्स थी, ग्रीन लीव्स, ठीक है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में वाटर वगैरह आप डालते हैं। उसको क्या किया, पॉलिथीन आपने उनके ऊपर ढकी और आपने एक धागा लेके उनको नीचे से क्या कर दिया, टाइट कर दिया, नोट कर दिया, ठीक है। एक तो ये था, एक सिंपल आप एक पॉलिथीन लेते हो, उसको क्या करते हो आप, धागा लेके बंद कर देते हो और उसको कहाँ रखते हो, सनलाइट में रखते हो, दोनों को एक ही जगह रखते हो। तो आप देखेंगे क्या नोटिस होगा कि सनलाइट, जब ऐसा दिन लेना है जिस दिन अच्छी धूप हो, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि इस पॉलिथीन के अंदर वाले सरफेस के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। तो बेटा वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगी, तो इससे आपको क्या समझ में, दूसरी वाली पॉलिथीन पे कोई वाटर ड्रॉप्स नहीं है, तो आपने क्या नोटिस किया कि एक पे तो ड्रॉप्स हैं, एक पे ड्रॉप्स नहीं है। तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे लीफ की में से कुछ पानी निकल के कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, पॉलिथीन के इनर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुआ है। वो क्यों हुआ, ये इसलिए होता है कि जैसे उनके ऊपर सनलाइट पड़ी लीफ के ऊपर, इनके अंदर जो पानी था वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, वाटर का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हो आप इसको, ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, आपका एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो आपका वाटर होता है लीफ के अंदर या प्लांट के अंदर, वो लॉस होता है, वो क्या होता है, खत्म होता है किसी तरह से, उसका कहते हैं ना कि आपके लीफ में मिलता नहीं है, उससे लॉस होता है। वो कैसे होगा, लीफ में से लॉस होता है बाई इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगर वेपर्स के फॉर्म में से प्लांट्स का वाटर रिलीज होता है या लॉस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यू टू विच plants lose their water in the form of vapors. That process is known as the transpiration. Okay, ये आपको लर्न करना है। तो आज आपका टॉपिक क्या था जो आज हमने पढ़े हैं, आज हमने पढ़ा है लीफ के बारे में, लीफ का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने 2 पार्ट्स में लीफ को डिवाइड किया। जो स्टेम से कनेक्ट होता है वो आपका क्या था, ये इसका नाम क्या था आपका, पेटल्स, ठीक है। और जो आपका ब्रॉड जो लीफ होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, लैमिना बोलते हो। उसके बाद उसमें वेन्स बताई आपने, मिड रिप बताया, ठीक है। वेन्स आपने इसका ये क्या बोलते हैं इसको, आप लीफ वेनेशन बताया, रेटिकुलेट बताया, पैरेलल वेनेशन बताया और ट्रांसपिरेशन बताया। आपको सारे का सारा जो वीडियोस से आपको जो समझ में आएगा, ये अपने माइंड में होल्ड करना है, क्योंकि ये चैप्टर बेटा अगर आप नाम से देखेंगे तो बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप वीडियो के थ्रू डेली के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं कि मैम ने इस एग्जांपल को देखे ये समझाया था, तो आपको डेफिनेशन लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आज आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपके डेफिनेशंस के, आप लर्न वहाँ से कीजिए, सीख लें यहाँ से। क्योंकि साइंस में आपको फिर से बता रही हूँ, साइंस आपका कुछ और नहीं है, साइंस सिर्फ एक आपकी डेली लाइफ है, अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना समझ पाते हो उतना आप साइंस के मास्टर बन पाते हो। कुछ और कोई होता है साइंस में, हमने ना ग्रामर पढ़नी, ना आर्टिकल पढ़ना, ना टेंस पढ़ना, ना हमें 1 2 3 पढ़ने मैथमेटिक्स वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हमारा काम क्या है, हमें अपने जो सराउंडिंग में हो रहा है उनके बारे में कहानियाँ पता करने की, कहानी किस तरह से बनी थी, यही साइंस है। और साथ दोगे ना आप मेरा, आपका नेक्स्ट वीक में भी साइंस का टेस्ट है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए कब होता है आपका, नेक्स्ट वीक है उससे नेक्स्ट वीक। तो आपका यही सिलेबस आएगा, जो मेजर टेस्ट के बाद चैप्टर्स होंगे आपके 3 4 कितने भी चैप्टर्स, वही आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा। तो डेली का राइट एंड लर्न करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। होमवर्क सेंड नहीं करते हो आप बच्चों, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि होमवर्क आप सभी सेंड करोगे मुझे, ठीक है। थैंक यू बेटा।